गोवाला एक छोटे से गांव भीमपुर में रहता था। उसकी उम्र करीब 28 साल थी, लेकिन उसकी सोच बचपन जैसी थी, बिना मेहनत के ज्यादा पाने की चाह। गांव के लोग खेतों में पसीना बहाते, मवेशी पालते और ईमानदारी से जीवन चलाते थे। लेकिन वाला हमेशा शॉर्टकट ढूंढता। गांव के बाहर नदी के पार एक घना जंगल था। उस जंगल में कई चरवाहे अपनी गाय भैंसे चराने ले जाते थे। वहाँ की एक खास नस्ल की गाय बहुत प्रसिद्ध थी, काली नगरी गाय, जिसका दूध गाढ़ा, मीठा और औषधीय गुणों वाला माना जाता था। गांव में कहा जाता था कि जो ये गाय पाल ले, उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वाला को ये सुनकर लोभ आ गया। उसने सोचा, अगर मैं एक काली नगरी गाय चुरा लूं, तो मैं उसे बेचकर अमीर बन सकता हूँ, या खुद उसका दूध बेचूं। रात वाला ने अपने दोस्त पप्पू को बुलाया। सुन पप्पू, कल हम जंगल में जाएंगे, वहाँ की सबसे अच्छी गाय पकड़ कर लाएंगे। अरे पागल, वो जंगल में रात को जाने वाला कोई नहीं। सुना है वहाँ भूत प्रेत भी है। भूत वूत कुछ नहीं होते, सब अफवाह है। बस तू चुपचाप मेरे साथ चल। पप्पू डरपोक था, इसलिए उसने मना कर दिया। वाला ने तय कर लिया कि वह अकेला जाएगा। अगली सुबह वाला एक रस्सी, लाठी और थोड़े दाने लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज सिर पर था, लेकिन जंगल में घुसते ही ठंडक और अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती कोयल की आवाज और कहीं कहीं झाड़ियों में अज्ञात हलचल। वाला का दिल थोड़ी देर के लिए धड़कने लगा, लेकिन लालच ने डर को दबा दिया। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ा और उसे दूर एक खुला मैदान दिखा, जहां 5-6 गायें चर रही थी। उनमें से एक बिल्कुल वैसी थी जैसी उसने सुनी थी। चमकदार आली त्वचा, चौड़ी आंखें और गले में पीतल की छोटी सी घंटी। वाला धीरे धीरे उस गाय के पास पहुंचा। उसने हाथ में दाने लिए और धीरे धीरे उसे पुकारा। गाय ने उसकी तरफ देखा, लेकिन पास नहीं आई। धीरे से, डर मत, तेरे लिए खाना लाया हूँ। वह और पास गया, लेकिन तभी झाड़ियों में जोर से सरसराहट हुई। वाला चौंका, पर उसने देखा कि वह बस एक खरगोश था। उसने राहत की सांस ली और फिर धीरे से रस्सी निकालकर गाय की गर्दन में डालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही रस्सी डालने लगा, गाय अचानक भागी और झुंड में शामिल हो गई। वाला ने उसका पीछा किया और इस दौरान वह जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गया। अब पेड़ों की घनी छाया में धूप तक नहीं पहुंच रही थी। हवा ठंडी हो गई और अजीब सी गंध आने लगी, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। वाला ने चारों तरफ देखा तो पाया कि पुराने पेड़ों पर अजीब आकृतियां और लाल निशान बने हुए हैं। अचानक उसने पीछे से घंटी की आवाज सुनी, वही गाय, लेकिन अब वह अकेली थी और धीरे धीरे उसे जंगल के और अंदर की ओर ले जा रही थी। वाला को लगा कि यह मौका अच्छा है, इसलिए वह गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन चलते चलते उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल अनजान जगह पर आ गया है। गाय पुराने कुएं के पास जाकर रुक गई। कुआं टूटा फूटा था और उसके पास काई जमी थी। गाय ने उसकी तरफ देखा और जोर से हम्बा की आवाज की। तभी कुएं के अंदर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, वाला, वाला, यहाँ। वाला की रूह कांप गई। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की हिला, जैसे जमीन के नीचे कोई हाथ पकड़ रहा हो। उसने डर के मारे जोर से लाठी मारी और भाग निकला। भागते भागते उसे लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। पत्तों की तेज सरसराहट, सूखी टहनियों के टूटने की आवाज और गाय की घंटी की खनखनाहट सब एक साथ सुनाई दे रहे थे। वाला पूरी ताकत से दौड़ा और आखिरकार जंगल के किनारे पहुंच गया। सूरज ढलने लगा था और आसमान लाल हो रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाय बिल्कुल जंगल के अंदर खड़ी थी, जैसे उसे वापस बुला रही हो। गांव लौटते ही वाला ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ था। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने उससे पूछा, कहाँ था तू कल? कुछ नहीं, बस यूं ही जंगल में चला गया था। सुना है उस जंगल में एक गाय नहीं बल्कि एक प्रेत है, जो गाय का रूप धारण कर लोगों को कुएं तक खींच ले जाती है और फिर वे कभी वापस नहीं आते। वाला ये सुनकर सन्न रह गया। उसे एहसास हुआ कि लालच ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था।